रात के 3 बजे का वक्त। ज्यादातर शहरों में इस वक्त सिर्फ खामोशी होती है, लेकिन कुछ घर ऐसे भी होते हैं जहां रात का ये वक्त सिर्फ खामोशी नहीं, राज भी छुपा कर रखता है। ये कहानी भी एक ऐसे ही घर से जुड़ी हुई है। ये घटना लेट 1990s के दौरान एक पुराने शहर में हुई। शहर के बीच एक पुरानी बिल्डिंग थी जिसकी दीवारों पर दरारें थीं और मेंटेनेंस काफी टाइम से नहीं हुआ था। इसी बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर एक फ्लैट था। वहीं रहता था आरव मेहरा। दिन के वक्त आरव एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में जाना जाता था। वो रैलीज में हिस्सा लेता था, मीटिंग्स अटेंड करता था और खुद को सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने वाला बताता था। लेकिन रात के वक्त पड़ोसियों ने एक अजीब बात नोटिस की। उसके फ्लैट की लाइट्स अक्सर पूरी तरह बंद नहीं होती थी। आरव के साथ उसकी एक्स गर्लफ्रेंड नैना रहती थी। पड़ोसियों के मुताबिक नैना ज्यादा बात नहीं करती थी और अक्सर थकी हुई और परेशान लगती थी। कुछ लोगों का कहना था कि उसे रात में सोने से डर लगता था। एक रात नैना ने आरव को बताया कि वो सिर्फ अपना सामान लेने के लिए फ्लैट पर आएगी और फिर वापस चली जाएगी। ये दोनों के बीच आखिरी बातचीत थी। उस रात के बाद नैना कभी दोबारा दिखाई नहीं दी। शुरू के कुछ दिनों तक लोगों ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब दिन और फिर हफ्ते बीत गए तो नैना के दोस्तों ने चिंता जतानी शुरू की। उनका कहना था कि रात के वक्त नैना के फोन पर कॉल्स जाती थी, लेकिन जब कॉल रिसीव होती तो सिर्फ स्टैटिक नॉइज सुनाई देती थी। पुलिस ने जब आरव से पूछताछ की तो उसने बिल्कुल शांत अंदाज में कहा, नैना किसी कोऑप मीटिंग के लिए निकली थी, शायद शहर छोड़कर चली गई होगी। उस वक्त पुलिस के पास आरव के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था, इसलिए इंक्वायरी आगे नहीं बढ़ पाई। लेकिन पड़ोसियों ने एक और बात बताई। उनके मुताबिक आरव रात के वक्त अक्सर अपने बेडरूम के कोने की तरफ घंटों देखता रहता था, जैसे कोई वहां से उसे देख रहा हो। लगभग 18 महीने बाद बिल्डिंग के कुछ लोगों ने पुलिस को कंप्लेंट दी। उनका कहना था कि फ्लैट से बहुत तेज बदबू आ रही है और रात के वक्त अंदर से थम्प थम्प जैसी आवाजें भी सुनाई देती हैं। पुलिस जब फ्लैट पर पहुंची, आरव वहां मौजूद नहीं था। दरवाजा खोला गया। अंदर का माहौल ठंडा और भारी था। बेडरूम के कोने में एक पुराना वुडन ट्रंक रखा हुआ था। जब ट्रंक खोला गया तो उसके अंदर नैना का शरीर मिला। शरीर काफी हद तक सूख चुका था, जो इस बात का संकेत था कि लाश काफी समय से वहीं मौजूद थी। एक ऑफिसर ने बाद में कहा, वहां सिर्फ लाश नहीं थी, कुछ और भी महसूस हो रहा था। इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई कि नैना के गायब होने के बाद आरव देश छोड़कर भाग चुका था। कुछ सालों तक वो अलग अलग जगहों पर रहा और फॉरेन लैंड में उसने शादी भी कर ली। लेकिन कानून से बचना ज्यादा दिन तक मुमकिन नहीं होता। सालों बाद आरव को गिरफ्तार करके वापस लाया गया। कोर्ट में उसने खुद को निर्दोष बताया और कहा कि उसे झूठे केस में फंसाया जा रहा है। लेकिन जैसे ही कोर्ट के सामने ट्रंक और क्राइम सीन की तस्वीरें पेश की गईं, आरव बिल्कुल चुप हो गया। कोर्ट ने उसे दोषी करार देते हुए लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई। आरव ने अपनी जिंदगी के आखिरी साल जेल में ही बिताए, जहां कुछ समय बाद उसकी मौत हो गई। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। आज भी जेल के कुछ गार्ड्स का कहना है कि जिस सेल में आरव को रखा गया था, रात के वक्त वहां से लकड़ी पर नॉक होने जैसी आवाजें सुनाई देती हैं। ये सच है या सिर्फ अफवाह, इसका कोई पक्का सबूत नहीं। लेकिन ये केस एक सवाल जरूर छोड़ जाता है, क्या कोई अपने जुर्म से कभी पूरी तरह बच सकता है, या फिर सच धीरे धीरे खुद ही बाहर आ जाता है?